जगन्नाथपुरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर भारत के चारों धामों में से एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। अगर आप श्री जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ सावधान रहना है और साथ ही श्री जगन्नाथ धाम की वो सच्चाई जो आज तक आपने न सुनी होगी और न ही देखी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्री जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचे। आप यहाँ ट्रेन, बस या हवाई जहाज से पहुँच सकते हैं। पुरी धाम उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यहाँ आने के लिए आपको अपने शहर से सीधे पुरी के लिए ट्रेन मिल जाएगी और अगर सीधे पुरी की ट्रेन न मिले तो आप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आ सकते हैं। भुवनेश्वर में ही एयरपोर्ट है। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो आपको भुवनेश्वर ही आना पड़ेगा। भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी धाम की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। आप यहाँ से बस या टैक्सी से आ सकते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। आप मंदिर के आसपास कहीं भी रुक सकते हैं। आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जो 100-200 रुपए से स्टार्ट है। बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे जो 500 रुपए से स्टार्ट है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र का किनारा है। पूरा पुरी शहर समुद्र के किनारे ही बसा है। मंदिर के पास ही पुरी बीच है। आप यहाँ समुद्र की तेज लहरों का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी दूर में ही चंद्रभागा बीच, गोल्डन बीच है। 24 घंटे इन बीचों में रौनक रहती है। आप यहाँ सुबह, दोपहर, शाम कभी भी आ सकते हैं, आपके पास जब टाइम हो। अब बात करते हैं कि आप पुरी में क्या क्या घूम सकते हैं। तो आप यहाँ जगन्नाथ मंदिर के अलावा चिल्का झील, चंद्रभागा बीच, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसके अलावा लिंगराज मंदिर, उदयगिरी हिल्स, नंदन कानन जू, बेड़ी हनुमान मंदिर जहां पर हनुमान जी ने समुद्र को आगे बढ़ने से रोक रखा है। आप पूरा पुरी टूर करने के लिए टूरिस्ट बस या टैक्सी लेकर आप पूरा पुरी एक दिन में घूम सकते हैं। टूरिस्ट बस का किराया 200-250 रुपए एक व्यक्ति का है और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी के लिए आपको 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो दूसरे दिन चिल्का झील जा सकते हैं। यहाँ आपको घूमने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किन किन लोगों से सावधान रहना है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको कहाँ कहाँ किन किन लोगों से सावधान रहना है। तो आपको बता दूं कि पूरी रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आपको हर इंसान से सतर्क रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ऑटो वालों से सावधान रहना है क्योंकि इनका काम सिर्फ बाहर से आए लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ठगना है। ये आपको कभी सही जगह नहीं छोड़ेंगे। ये आपसे पैसे भी लेंगे और आपको बेवकूफ भी बनाएंगे। ये आपको बताएंगे कि मंदिर के आसपास रुकने के लिए कोई खास जगह नहीं है, जो थोड़ी बहुत है वो बहुत महंगी है। आप वहाँ परेशान हो जाओगे और ना जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जगन्नाथपुरी जब भी जाएं इन ऑटो वालों से सावधान रहें। ऑटो वालों के कहने पर कोई होटल या धर्मशाला बिल्कुल ना लें। 500 का रूम आपको 2000 रुपए में मिलेगा। और दूसरा आपको सतर्क रहना है मंदिर के पंडों से। मंदिर के पंडों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। अगर आप एक बार इनकी बातों में आ गए तो ये आपको लूट लेंगे और आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये सब इकट्ठा होकर आपको मंदिर के अंदर ही बुरा भला बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी किसी छोटे या बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर एक पंडित जी बैठे होते हैं और दर्शन के बाद पंडित जी आपको कुछ न कुछ प्रसाद के रूप दे देते हैं, फिर चाहे 2 बूंद गंगा जल ही क्यों ना हो। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 बूंद गंगा जल के बदले 500 रुपए पंडे को नहीं दिए तो वो पंडा आपके हाथ से गंगा जल का प्रसाद भी फेंक देगा और न जाने क्या क्या बोलता रहेगा। और आप जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे वो प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद वापस लेने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। मंदिर के अंदर जानबूझकर लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वही पंडे आपको 500 रुपए में दर्शन कराने के लिए बोलते हैं। जब आपका वहाँ भीड़ के कारण दम घुटने लगेगा तो मजबूरी में आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि आपको उतनी समय ये लगेगा कि आपने वहाँ आकर कोई गुनाह कर दिया हो। वहाँ का मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सब इसी दलाली में लगे हुए होते हैं। मंदिर के अंदर हर कदम कदम में आपको पैसे देने होंगे। हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन आप उनसे जरूर पूछिए जो श्री जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए हों। आप बात करते हैं सच और झूठ की। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत सी चमत्कारी बातें सुन रखी होंगी, जैसे मंदिर के ऊपर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर जो चक्र लगा है वो किसी भी जगह से देखने पर आपको सीधा ही दिखेगा। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर के अंदर समुद्र की कोई आवाज नहीं आती। बाहर आते ही समुद्र की आवाज आने लगती है। और मंदिर का महाप्रसाद जो मिट्टी के बर्तन में एक के ऊपर एक रख के पकाया जाता है
और सबसे ऊपर वाली मटकी का प्रसाद सबसे पहले पकता है। उसके बाद नीचे वाली मटकी का प्रसाद पकता है। और हाँ, जगन्नाथ जी का ये महाप्रसाद का एक भी दाना आपको प्रसाद के रूप में फ्री नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पंडों को 100 रुपए देना पड़ेगा। चलिए अब बताती हूँ इन सब की हकीकत। सबसे पहले बात करते हैं झंडे की। सच तो ये है कि अब झंडा उल्टी दिशा में नहीं, हवा की दिशा में लहराने लगा है। पहले लहराता रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चक्र का भी यही हाल है कि अगर आप चक्र को सीधा देखेंगे तो सीधा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो चक्र का साइड वाला हिस्सा दिखेगा, ना कि चारों तरफ से सीधा। रही बात पक्षियों की, तो मैंने खुद कौवे को चक्र के ऊपर ही बैठे देखा है। जब आप कभी वहाँ जाएं तो थोड़ी देर देखते रहिए, आपको खुद दिख जाएगा। रही बात समुद्र के आवाज की, तो समुद्र का किनारा मंदिर से 1.5 किलोमीटर है। मुझे तो न मंदिर के अंदर और न बाहर समुद्र की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। भीड़ का शोर जरूर था, मंदिर के अंदर भी और बाहर भी। सिर्फ मेरे कहने से ये सारी बातें मत मानिए। कभी भी आप जाएं या आपके घर परिवार या कोई जानने वाला जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाएं तो उनसे पूछिएगा जरूर। मेरा अपना मानना है कि शायद अब वहाँ पर धीरे धीरे जगन्नाथ भगवान रूठते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी देखते होंगे कि मेरे नाम पर, मेरे ही स्थान पर, मेरे ही सामने ये पंडित कितना बड़ा खुलेआम अधर्म कर रहे हैं। बेड़ी हनुमान जी के मंदिर में घुसने के लिए टिकट लगा रखा है। चरणामृत प्रसाद 2 बूंद लेने के लिए 150 रुपए जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। ना दो तो आपके हाथ से वो 2 बूंद चरणामृत धक्का देकर गिरा दिया जाता है। और एक सबसे गंदी चीज जो आपने पूरी दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखी होगी, जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर जहाँ पर महाप्रसाद बनता है, जिसे पाकशाला कहा जाता है, उसी पाकशाला के अंदर और बाहर मंदिर के हजारों पंडित और मंदिर के कर्मचारी वहीं पर लैट्रिन और बाथरूम खुले आम करते हैं। जबकि महाप्रसाद की पाठशाला की दीवारों के चारों तरफ 50 बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम करना मना है। शायद इसलिए मंदिर परिसर के अंदर सिर्फ श्रद्धालुओं का मोबाइल कैमरा मना है, ताकि अंदर का अधर्म बाहर न आ सके। खैर, मैंने जो देखा वो आप लोगों को बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि ये सब सिर्फ मेरे साथ हुआ हो सकता है कि ये मेरे साथ एक इत्तेफाक हो। हमारा सनातन धर्म महान था, महान है और महान रहेगा, लेकिन इन जैसे कुछ दलाल रूपी पंडों का क्या करें। खैर, अगर आप में से कोई भी जगन्नाथ जी गया हो और वहाँ पर आपने भी ये सब देखा हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें कि सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार उचित व्यवस्था कर सके, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये दुनिया में सनातन का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी है। जय श्री जगन्नाथ।